हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, पिछली क्लास में हमने देखा था भाई क्वेश्चन नंबर 2 पूरा देख लिए थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देख लिए थे, ठीक। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। भाई यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमारा 5.1 है, इसमें हमने ये क्वेश्चन छूट गया था बाय चांस। वहां पर हुआ ये था कि लाइट कट गए थे और उसके बाद में हमारा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। और तबीयत खराब सही होते के साथ साथ मेरा मोबाइल फूट गया, तो बहुत सारा कंडीशन आया, तो इसीलिए क्लास रुक गया था, ठीक। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आज से रेगुलर करते हैं, ठीक। वैसे तो मोबाइल अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, फिर भी उसी मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। देखते हैं, सोचे कितने दिन तक रुका जाए, ठीक। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर लिखिए। भाई यहाँ हमने आपको बेसिक थ्योरी क्लास में प्रथम पद सार्वंतर ये वगैरह सभी समझा दिए थे, ठीक। तो उसमें प्रथम पद क्या होता है, मतलब पहला पद, और सार्वंतर क्या होता है, तो मतलब उस किसी भी एपी में किसी भी दो शब्द का सॉरी दो पूर्णांक का अंतर, लेकिन पूर्णांक कैसा होना चाहिए, अगले पूर्णांक में से पिछले पूर्णांक को घटाना पड़ेगा, तो वो जो अंतर आएगा वही सार्वंतर कहलाएगा उस एपी का, ठीक। तो यहाँ पर चलिए वही चीज आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, यानी कि सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 1 कोमा -1 है और कोमा में 3 है, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो एपी है चलते जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन में हमें पहले ही कह दिया है कि ये एपी में है, ठीक। तो हमें एपी है या फिर नहीं है इसकी जांच नहीं करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि ये चारों के चारों एपी में है, ठीक। तो यहाँ पर हमें जो कह रहा है वो चीज लिखेंगे। प्रथम पद पहले निकालेंगे, ठीक। तो प्रथम पद को हम ए से भी सूचित करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसा या फिर इसको आप A1 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज बेसिक थ्योरी में हमने बता रखा है, तो आप लोग नहीं देख रहे तो भाई देख लेना, ठीक। तो यहाँ पर प्रथम पद को ए लिख करके हम आगे लिखेंगे प्रथम पद। इस एपी में प्रथम पद क्या होगा भाई, इस एपी में प्रथम पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या है भाई, यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है, तो यहाँ पर प्रथम पद 3 हो जाएगा। पहली बात तो हो गई, प्रथम पद निकालने के लिए कह रहा था, तो प्रथम पद वाली बात हो गई, ठीक। इसके बाद आएगा हमारा सार्वंतर। सार्वंतर के लिए हमने क्या बताया भाई, फॉर्मूला आप लोग फटाफट से बता दो। भाई सार्वंतर किसी भी एपी में सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, ठीक। और सार्वंतर को डी से तो लिखते हैं, लेकिन अगर कोई भी एपी है, ठीक, जैसे सपोज डेट एक एपी हम ले लिए, क्या भाई A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ठीक। तो इसमें अगर हमें सार्वंतर डी निकालना पड़े तो सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, A2 में से D1 अगर निकाले तो A2 में से A1 घटाओ, D2 निकाले तो A2 में से क्या निकालेंगे भाई, A2 में से A1 D1 हो गया, A3 में से A2 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, A3 में से A2 घटाओगे तो ये हो जाएगा D2, D3 निकालोगे तो भाई A4 में से A2 A3 घटा दो, क्या A3 घटा दो, ठीक। तो ये हो जाएगा D3। अब एक चीज देखना भाई, ये तीनों जो है ना, अगर D1 D2 और D3 आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, D के, यानी कि सार्वंतर के। मतलब इन सबों का अंतर अगर सेम आएगा तो वो सार्वंतर होगा। ये डिफिनेशन हमने सार्वंतर का बताया था, ठीक। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इस एपी ये एपी में, और जब सार्वंतर समान रहता है तो वो संख्या एपी में आ जाती है, ठीक। लेकिन हमने वहां पर एक चीज बताया था कि जब ये चीज डी यानी कि सभी बराबर हो जाएंगे तो ये किस में आ जाएंगे भाई, ये एपी में आ जाएंगे, ठीक। तो ये एपी में आ जाएंगे अगर सार्वंतर बराबर रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा है ये एपी में है, एपी में है, तो सार्वंतर हमारा तो सेम रहेगा सभी का। तो अब हमें सार्वंतर निकालना है, ठीक। क्या निकालना है भाई, सार्वंतर अब हमें निकालना है। तो चलो भाई सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर के लिए कोई भी हम ले सकते हैं, D1 निकाल सकते हैं, D2 निकाल सकते हैं, D3 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालेंगे तो भाई सार्वंतर हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक। तो सार्वंतर हमारा जब सेम टू सेम रहेगा तो सार्वंतर के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हमें लगता है आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, कोई भी पद लेंगे, लेकिन जिस पद में से घटाएंगे उसके पिछले पद से घटाएंगे। जैसे हम यहाँ पर सार्वंतर यहाँ से अगर निकालें 3 1 से, तो हम क्या करेंगे भाई 1 -3 करेंगे, क्या करेंगे 1 -3, जैसे हम D1 भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कह रहा है सार्वंतर निकालिए, मतलब सार्वंतर सभी का सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 -3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, हमें 1 में से 3 माइनस करोगे तो भाई -2 आएगा, घटाओ यानी कि
सब्ट्रैक्शन तो सभी को आता है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो -2 और यहाँ पर एक आया 3, तो हमारा प्रथम पद ए हो गया 3 और सार्वंतर डी हो गया -2। तो ये चीज आप लोग हमें लगता है समझ गए होंगे। तो आगे आप लोग ट्राई कीजिए, मैं तो यहाँ पर बताने के लिए हम तो हैं ही, लेकिन आप लोग फिर ट्राई कर लीजिए, हालांकि दूसरा भी बता देते हैं, ठीक। ये पहली वाली बात हुई, ठीक। दूसरी वाली बात को लेकर के चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा को लेकर के अगर चले तो दूसरा देख लो भाई, दूसरा में कह रहा है -5 -1, उसके बाद 3 कह रहा है, उसके बाद 7 कह रहा है, डॉट 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 डॉट, ठीक। ये चीज कह रहा है दूसरा में, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको जो है पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा, ठीक। प्रथम पद क्या है वो चीज लिखना पड़ेगा। तो प्रथम पद को हम भाई ए से डिनोट करते हैं, तो ये प्रथम पद ये हमारा क्या हो जाएगा भाई -5, स्पष्ट दिख रहा है पहला पद -5 है, ठीक। और उसके बाद हम चलेंगे सार्वंतर निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पर सार्वंतर डी, अब चेंजिंग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि हम पहले पद को घटा दे, मतलब दूसरे पद में पहले पद को घटा के सार्वंतर निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग कर, वो चेंजिंग क्या कर रहे हैं, तो हम भाई यहाँ चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के सार्वंतर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये स्पष्टता कह दिया है कि ये एपी में है, तो हमें टेंशन नहीं है, हमें एपी जांच करना नहीं है। ये एपी में है तो एपी में है, मतलब सार्वंतर समान होगा और सार्वंतर एक ही होगा, तो हम कोई भी पद में से घटा सकते हैं, लेकिन कोई क्रमिक पद में से डायरेक्ट किसी पद में से किसी पद में नहीं घटा सकते हैं। यहाँ पर 7 में से 3 घटा सकते हैं, 3 में से -1 घटा सकते हैं और -1 में से 5 का 7 घटा सकते हैं, हमारा सार्वंतर सेम टू सेम आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर 7 में से 3 घटा लेते हैं, ठीक। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा भाई, हमको 4 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा प्रथम पद ए हो गया -5 और सार्वंतर डी हो गया 4। अब एक चीज आप यहाँ पर, आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो हम 3 में से -1 को घटा के, अगर इसको हम D3 लेकर के चले तो D2 निकाल लो भाई। D2 आपको 3 में से -1 को घटाना पड़ेगा, ठीक। -1 को घटाना है किसमें से, 3 में से, तो 3 -1 को घटाना है ना, तो -1 दिए। अब यहाँ पर 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो 3 और 1 को जोड़ोगे 4, क्या आया भाई, D1 D2 D3 और D2 सेम। उसी प्रकार से जब आप -1 में से -5 घटाओगे फिर वही वाली बात आने वाली है, 4 ही आपको आएगा, ठीक। तो अब आपको हमें लगता है क्लियर नहीं, आपको क्लियर नहीं होगा तो लो D1 भी भाई निकाल देते हैं। -1 में से -5 घटाना है ना भाई, -1 में से -5 को घटाना है। यहाँ पर देखो -1 में से, क्लियर यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ये -1 में से जो है घटाना है -5 को। अब क्लियर है, -1 में से -5 को घटाना है, ठीक। तो यहाँ पर जो आप आइएगा तो -1 का -1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +5 बन जाएगा, ठीक। अब बताओ भाई पलटेंगे इसको तो 5 -1 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो भाई 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई सॉरी ये सब्ट्रैक्शन भी तो आपको पता होगा भाई। तो यहाँ पर एक चीज देखो भाई, 4 4 4 सभी का तो सार्वंतर सेम ही ना आया। तो अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि जब एपी दिया रहेगा तो उसका सार्वंतर सेम टू सेम, मतलब एक ही सार्वंतर होगा, ठीक है, टोटल का। तो अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं और आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट ऊपर वाला जो है ये वाला ठीक रहेगा, आसान होगा, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे तो आपको ये 4 नंबर वाला आपको होमवर्क में दे देंगे भाई, दशमलव वाला घटाओ आपको आना चाहिए, ठीक। दशमलव वाला घटाओ आना चाहिए। और ये हम जो है 3 नंबर भी होमवर्क में दे देते हैं, ठीक। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बस तीसरा नंबर को क्या करना है भाई, तीसरे नंबर में भी वही बात है। तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है भाई, 1/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई 9/3, उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई 13/3, डॉट 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 डॉट। अब ये कह रहा है कि हमें कह रहा है ये एपी में है, तो हमें इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, प्रथम पद ए बराबर में आपको लिख देना है भाई 1/3, क्योंकि यहाँ पर भाई प्रथम पद हमारा 1/3 ही है, ठीक। तो ये प्रथम पद ए हमारा 1/3 आ गया। नेक्स्ट आप चलोगे तो भाई सार्वंतर आपको नेक्स्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, सार्वंतर। अब सार्वंतर के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्यों सोचना, सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा दो भाई, 5/3 में से 1/3 घटा दो, देख 5/3 - 1/3, ये चीज घटाओगे तो आपको निकल के आ, तो 4/3, ये आपका जो है भाई सार्वंतर आ गया, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग पहला दूसरा तीसरा समझ गए होंगे, तो चौथा आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक। चौथा आप लोग खुद से बनाएगा तभी तो पता चलेगा भाई आपने कितना समझा, आपके दिमाग में कितना आया, तो वो चीज आप
चौथा बनाने की बात समझिए। आपको कुछ नहीं, प्रथम पद चौथा में आपका 0.6 हो जाएगा और सार्वंतर जब आप निकालिएगा तो 1.7 में से 0.6 घटा दीजिएगा। और ध्यान रहे आप लोगों को 1.7 में से 0.6 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा भाई 0. कितना आ जाएगा भाई 0.6 घटा लो, माइनस इसमें से कर लो तो 7 में से 6 चला जाएगा 1 और यहाँ पर 1 में से 0 गया 1, मतलब 1.1 आ जाएगा। ठीक, 0 पॉइंट नहीं 1.1 आ जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक, मतलब सार्वंतर डी जो आपका आ जाएगा चौथा का डी आ जाएगा आपका 1.1 और आपका प्रथम पद ए हो जाएगा 0.6। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड अगर आ रही होगी तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, हाँ तो प्यारे साथियों अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक, इस क्वेश्चन में चौथा में आप लोग पहुंच गए हैं। चौथा क्वेश्चन देख लो भाई, ये जो है प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आप लोग पहुंचे हैं तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। अब पूछ रहे हैं एपी में कौन कौन है, तो भाई हमें जांचना पड़ेगा कि एपी में कौन है कौन नहीं है, तो जांच के इन बताएंगे भाई। और कह रहे हैं तो अगर कोई एपी में है तो इनका सार्वंतर बताइए और अगला 3 और पद बताइए। ठीक, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही आपके बुक में 15 ठो क्वेश्चन है। ठीक, कितना है 15 में हमने 6 और ये नमा मिला करके 7 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, तो आपको 7 लिए हैं और सारे क्वेश्चन आपके बुक में है तो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों के लिए ये तो डिफिकल्ट होगा नहीं, एक चीज बता देंगे तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो है इस टाइप के जो आएंगे उसमें डिफिकल्ट आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के दशमलव वाला हो गया, बटा वाला हो गया, इस टाइप में आपको डिफिकल्ट होगा। हालांकि समझने की बात है, आप लोग अगर समझ जाएगा तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए भाई हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताएं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग एक चीज देखो भाई, ये कह रहा है जांचने के लिए एपी में है या फिर नहीं। अगर हमें कोई पद एपी में मतलब कोई एपी में है तो उसकी जांच में हमें सहायता पड़ती है सार्वंतर की। अगर सार्वंतर मैक्सिमम 3 सार्वंतर हमारा समान हो जाएगा तो वो पद वो जो श्रेणी रहेगी वो श्रेणी एपी में रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर पहला सार्वंतर हम निकालेंगे। ठीक, तो सार्वंतर को डी से और पहला निकाल रहे हैं तो D1। ठीक, तो D1 निकालेंगे तो आप 4 में से यहाँ पर घटा देंगे 2, क्योंकि अगले पद में से पिछले पद को घटाना पड़ता है सार्वंतर निकालने के लिए। ठीक, तो D1 निकाल रहे हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें आएगा 2। D2 निकालेंगे यानी कि दूसरा सार्वंतर। ठीक, दूसरा सार्वंतर निकालेंगे तो अगला पद अब क्या है तो 8 में से अब हमको घटाना पड़ेगा 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ तो प्रॉब्लम बाहो। यहाँ पर देखो भाई 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। फिर अगला पद है 16 D3, तो अगला पद क्या है भाई 16। तो 16 में सब 8 घटाओ तो क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आ गया 8। अब एक चीज यहाँ पर देखो भाई, D1 2, D2 4, D3 8, इसमें जो है सार्वंतर हमारा समान नहीं है। क्या सार्वंतर समान आपको दिखा नहीं मिला भाई, तो सार्वंतर आपका समान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि सार्वंतर ओ भाई थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई सार्वंतर डी समान नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक, समान नहीं है। अब सार्वंतर चूंकि बराबर नहीं है इसी वजह से जो है दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक, तो इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बस ऐसे ही बनाना है भाई। ठीक, ये चीज हो गया। चलो भाई यहाँ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दूसरा क्वेश्चन देखा जाए भाई, दूसरा में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2,5/2, 3, 7/2 और डॉट 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 दिया है। ठीक, तो इस चीज को आप सॉल्व करना है। ठीक भाई, तो यहाँ पर आप निकालेंगे आप पहला सार्वंतर यानी कि D1 निकालेंगे तो भाई दूसरे पद में पहले पद को घटाना पड़ेगा, 5/2 माइनस हमें 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5/2 का 5/2 ही नहीं रहेगा, मतलब लघुत्तम इसका 2, और यहाँ पर 5 - 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से भाग देंगे तो भाई 1 मरतबे कटेगा। तो यहाँ पर 5 हो गया, 1 को 5 से गुना किए 5। लेकिन यहाँ पर नीचे में अगर कुछ नहीं है तो 1 को 2 से
मतलब ये जो प्रक्रिया है, एक को से 2 में भाग दोगे, मतलब आपको जिस प्रकार से भी भिन्न सिखाया गया हो तो आपको यहाँ पर 4 आएगा, ठीक। 1 से 2 में भाग दोगे, 2 मरतबे कटा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग को बट्टे पर का जोड़ यानी कि भिन्न का जोड़ आता होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 - 4/2, यानी कि सिंपल से आपको निकल के आने वाला है 1/2। क्या निकल के आने वाला है भाई, 1/2। D1 D2 निकालो भाई, D1 तो 1/2 आया, D2 निकालो, क्या आ रहा है, D2 आपको निकालने के लिए आपको 3 में से 5/2 घटाना पड़ेगा, 3 में से 5/2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि D1 के लिए इस पद में से इस पद को घटाए, अब D2 के लिए अगले इसके अगले पद से पिछले पद को घटाना पड़ेगा। तो D2 में अब आप यहाँ पर करोगे भिन्न का घटाव, ठीक। तो भिन्न का घटाव करने पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है 6 - 5 बराबर में 1/2, मतलब D2 भी हमारा आ गया 1/2, मतलब सेम टू सेम आ गया। D3 निकाल लेते हैं भाई, D3 निकालिएगा तो आपको अब 7/2 में से जो है 3 घटाना पड़ेगा, ठीक। तो नेक्स्ट आपको आएगा 7 - 6/2, यानी कि D3 भी आपका आ गया 1/2। अब यहाँ पर देखो भाई लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर में D3, इसलिए सार्वंतर बराबर में क्या हो, D3 बराबर में 1/2, ठीक। इसलिए सार्वंतर D बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 1/2, ठीक। अब सार्वंतर आप लोगों का निकल गया। अब क्या कह रहा है भाई, यदि कोई एपी में सार्वंतर निकल गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि सार्वंतर समान है, क्या लिखेंगे, यहाँ सार्वंतर निकालने के लिए तो नहीं कह रहा है सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए, ठीक। सार्वंतर तो हमारा आ गया, अब लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है, दी गई श्रेणी एपी में है, ठीक। दी गई श्रेणी एपी में है, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ तक प्यारे साथियों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब सार्वंतर समान है तो दी गई श्रेणी, मतलब ये जो श्रेणी दिया गया ये एपी में है। अब श्रेणी तो एपी में आ गया, लेकिन अब यहाँ पर एक और बात खड़ा होता है कि यदि ये एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। भाई सार्वंतर हमें निकल के आ गया 1/2, ठीक। सार्वंतर ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है, अब आपने जो है एपी भी ज्ञात कर लिया कि एपी में है, सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया। अब आप ज्ञात कीजिए कि इसके 3 और अगले पद क्या होंगे, ठीक। इसके 3 और पद लिखिए, मतलब इसका अगला और 3 पद लिखना है। 7/2 तक आए, अगला अब 3 पद लिखना है। तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, अगला 3 पद निकालना है ना। एन वाला सूत्र याद है आप लोगों को, फटाफट से बताओ। एन वाला सूत्र मतलब एनमा पद, ठीक। यानी कि अब हमें जो है ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब हमें कौन सा पद निकालना पड़ेगा, एनमा पद, यानी कि 5वां पद। एनमा पद निकालने का सूत्र होता था a + n - 1 इंटू में d। ये सूत्र याद है या फिर आप लोग भूल गए, याद होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर a आपका क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा भाई 2, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद 2 है, ठीक। तो आप यहाँ पर 5वां पद निकालने जा रहे हो तो a5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रथम पद आपका 2 है प्लस n - 1। अब n की जगह पर आपने क्या दिया 5, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा भाई 5, यानी कि 5 और -1 का -1 गुना में d आपका क्या निकल के आया भाई, यहाँ पर देखो d निकल गई, यानी सार्वंतर आपका निकल के आया 1/2। तो यहाँ पर आप लेंगे 1/2। आगे चलेंगे तो भाई 2 प्लस 5 में से जाएगा 4 गुना में 1/2। अब यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2। तो यहाँ पर फाइनली आपका A4 कितना निकल के आ गया, सॉरी A5 4, 5वां पद हो गया। अब छठा पद निकालो, ठीक। ये 5वां पद, इसके बाद आप निकालोगे छठा पद, तो A6 निकालोगे, तो A6 में फिर वही 2 + 6 - 1 गुना में 1/2। तो आप आगे आओगे तो 2 + 5 गुना 1/2, और इसको गुना करोगे तो भाई गुना करने पर 5/2 ही तो आ जाएगा। तो सिंपली सा यहाँ पर हम लिख देते हैं 5/2, ठीक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब बटे पर का जोड़ करोगे तो यहाँ पर भाई 4 + 5/2 हो जाएगा, यानी कि 9/2 आपको निकल के आ गया A6। अब आप एक और पद निकाल लीजिएगा, वो निकाल लीजिएगा आप लोग A7।